आज का विषय है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, जिसको आप अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, वही हमारा हिंदी में उपसर्ग है। आज हम लोग उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं इससे पहले वाला पाठ आप पढ़ चुके होंगे। कारक, पुरुष एवं वचन, समास, अलंकार आदि के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए होंगे। नहीं तो कर लीजिए। और सबसे अच्छा होगा यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके सामने में सब्सक्राइब बटन है, दबाइए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम और आप हमेशा शास्त्र चर्चा में मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं उपसर्ग है क्या, उपसर्ग का क्या अर्थ है। बार बार बता रहा हूं यही कि किसी भी शब्द के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शब्द पर ध्यान दीजिए, उस शब्द की बनावट को देखिए, परिभाषा समझ में आ जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि उपसर्ग में है क्या। तो देखिए, उपसर्ग में सर्ग एक शब्द है, इसमें उप पीछे पहले लगा हुआ है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि, संसार। सर्ग मतलब सृष्टि, रचना। और उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है समीप। तो समीप में आकर सर्ग रचना कर दे, कुछ निर्माण कर दे, कुछ विशेष निर्माण कर दे, जिससे इसकी परिभाषा देखिए कैसे बन गई। जो शब्दांश, ये उप जो है आप देख रहे हैं, पूरा शब्द नहीं है, इसको हम लोग उप शब्द को प्रयोग नहीं करते। शब्दांश है ना, शब्द का टुकड़ा है ना, शब्द का एक भाग है ना, टुकड़ा का कैसे प्रयोग करेंगे, पार्ट का कैसे प्रयोग करेंगे, पूरा शब्द नहीं है। तो जो शब्दांश है, शब्दों के आदि में जुड़कर, इस शब्द के आदि में जुड़ा हुआ है, यहां भी देखिए जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। सर्ग का केवल अर्थ था रचना, अब उपसर्ग का अर्थ आपने ऐसा कर लिया ना, विशेष अर्थ हो गया ना। उपसर्ग को लगाने के बाद कुछ नया अर्थ हो जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है। यही है उपसर्ग। अर्थात आप समझ गए, उपसर्ग जो है शब्द का एक अंश है, भाग है, और वह शब्द के पहले लगता है। ऐसा करें, संस्कृत में बहुत सुंदर श्लोक में बना दिया गया है, जिसको यदि याद कर लेते हैं तो सरलता से बहुत उदाहरण आप समझ जाएंगे। बहुत सरल है, बस आप ध्यान से सुनिए। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग के द्वारा धातु का जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है, हिंदी में शब्द का जो भी अर्थ है उसका मूल जो है धातु ही है। तो उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलादन्यत्र नीयते, बलपूर्वक अलग अर्थ हो जाता है, विशेष अर्थ हो जाता है। उदाहरण में देखिए, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। कितना सुंदर उदाहरण है। प्रहार, एक हर शब्द में देखिए, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। एक हर शब्द में प्र लगा दिया तो प्रहार, चोट मारना, आहार, भोजन, संहार, नष्ट कर देना, परिहार, निवारण कर देना, विहार, घूमना। तो देखा, हर एक शब्द है जहां उपसर्ग अलग अलग आए हुए हैं, लगे हुए हैं, और विशेष अर्थ हो जा रहा है।
यही उपसर्ग की विशेषता है। तो अब हमें हिंदी में देखना है क्या इसी तरह है या कुछ अंतर है। तो मूल शब्द में उपसर्ग लगाते हैं आप, तो मतलब है शब्द के बारे में जानकारी तो करनी पड़ेगी। हिंदी के जो शब्द हैं उसकी प्रकृति क्या है, बनावट क्या है, जरा देख लीजिए, फिर आप उपसर्ग के बारे में समझ जाएंगे। हिंदी हमारा जो शब्द है, हिंदी हमारी जो भाषा है, संस्कृत भाषा से निकली है। तो निश्चित ही जिस व्यक्ति का जहां से जन्म हुआ है वहां का प्रभाव तो पड़ेगा। जहां से जन्म हुआ जिसका, उसका प्रभाव पड़ना है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ तो निश्चित रूप से संस्कृत का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें संस्कृत शब्द बोलते हैं। माता पिता संस्कृत के समान शब्द हैं, संस्कृत के ही शब्द हैं। और कुछ शब्द हम ऐसे बोलते हैं जो संस्कृत से बदलकर बिगड़कर दूसरा शब्द बन चुका है। जैसे देखिए, दुग्ध है संस्कृत में दूध बन गया, पंच है पांच बन गया, षट है छह बन गया, अर्थात उससे बिगड़कर दूसरा रूप। और कुछ शब्द हम लोगों का अपना भी है, खिड़की लोटा आदि, और कुछ विदेशी शब्द भी हैं, आगत भी शब्द हैं, जैसे स्टेशन, रेल, साइकिल, तो आगत विदेशी शब्द। इस प्रकार आप देख रहे हैं हिंदी की बनावट में चार प्रकार के शब्द हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उसका नाम हमने रखा है तत्सम। तत् सर्वनाम है। हम लोग पुरुष और वचन जब पढ़े थे तब हम लोग वहां देख रहे थे कि तत् जो सर्वनाम है, सर्वनाम अर्थात संज्ञा के बदले आता है। तो तत्सम, तत् मतलब क्या, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, जो संस्कृत के बारे में अभी चर्चा चल रही है। तो तत्सम संस्कृत के समान। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो तत्सम हैं। तत् मतलब क्या समझे, तत् सर्वनाम है जिसका अर्थ है यहाँ संस्कृत, संस्कृत के समान। तद्भव दूसरा, अर्थात उससे थोड़ा बिगड़ा हुआ, जैसे कि आपने देखा दुग्ध से दूध, तद्भव। और देशज, हमारे देश में जन्मा हुआ, देश जो, जो से जन्मा, देश से देश। और विदेश, विदेश जो, उसी का दूसरा नाम है आगत। इसी प्रकार जब हमारे पास इस प्रकार के शब्द हैं तो उपसर्ग भी इसी प्रकार के होंगे। तत्सम उपसर्ग, फिर तद्भव उपसर्ग आ जाएगा, और फिर आगत उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले तत्सम उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थ समझ गए होंगे आप। तत् संस्कृत अर्थ है, तत् जो यहां सर्वनाम है उसका अर्थ संस्कृत है, सम उसके समान। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, याद कर लीजिए। और यही 22 उपसर्ग यहां भी हैं, लेकिन एक नहीं है उसमें। मतलब संस्कृत में जो 22 उपसर्ग हैं, यहां पर 21 उपसर्ग, संस्कृत के 21 उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनकी लिख लीजिए। प्रो, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 21 उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उपसर्ग लगाने के बाद किस तरह शब्द बनते हैं। ये 21 उपसर्ग यहां दिए गए हैं, आप यहां देखें, और 3-4 उदाहरण तो दिए गए हैं, लेकिन इन उदाहरणों से काम नहीं चलेगा। आपको इससे अधिक उदाहरण खोजने होंगे, सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, प्रो उपसर्ग आप देख रहे हैं। प्रो से देखिए, प्रयत्न, यत्न मूल शब्द, प्रो लगा दिया तो प्रयत्न बन गया। आगे देखिए, प्रबल, बल है और प्रो लगा
तो प्रबल। प्रयोग, योग शब्द है, प्रयोग। प्रहार, प्रमाण, मान है या मान नो था, लेकिन रो के आने के बाद होता क्या है, कुछ विशेष जानकारी भी ले लीजिए। प्रमाण है, आप कहेंगे सर अब मान था, मान कैसे हो गया? यदि रो और मूर्धन्य श हो और उसके बाद यदि चौथो दो वाला नौ जिसको दंत नौ कहते हैं, तो दंत नौ मूर्धन्य नौ हो जाता है, टोटो दो नौ वाला मूर्धन्य नौ हो जाता है, जो कि यहाँ हुआ। प्रो में रो है, मान में न था, तो जब ये प्रो यहां लगा तो प्रमाण बन गया। तो आपने देखा प्रो उपसर्ग से और भी शब्द बनेंगे, प्रतिष्ठ। और चलिए परा, परा से पराजित, पराधीन, पराजोर अधीन, यहां पराजोर जित, पराजोर अधीन, पराभव, पराक्रम, पराक्रम, पराजित आदि जो है परा उपसर्ग से शब्द बने हुए हैं, जिसका कि आप देख रहे हैं अलग अलग अर्थ हो जा रहा है। अब आगे देखिए, अप उपसर्ग है, शब्द की आदि में लगे हुए देखिए, अपकार, अपयश, यश मूल शब्द, अप उपसर्ग, अपमान, मान मूल शब्द, अप उपसर्ग, अपवाद, अपवाद। आइए सम, सम उपसर्ग से संसार, सम्मान, संहार, संभव, संबंध। देखिए सम मोहलंत है, यही मोहलंत यहां पर अनुस्वार हो गया, यहां पर मोह रह गया, यहां पर अनुस्वार हुआ, तो ये मोहलंत ही अनुस्वार हो गया है। जब संधि के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, तब इसकी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। तो अभी बस संक्षेप में समझिए कि सम ही यहां पर अनुस्वार हुआ है। और देखिए ना, समुचित, उचित स्वर आदि वाला शब्द है, तो सम में मोह ही रह गया, उचित से मिल गया, समुचित बन गया, मतलब सम उपसर्ग है। आगे अनु, अनु से बना अनुभव, अनुकरण, अनुमान, अनुज, जो अनु पीछे अर्थात अनु यहां पर अथवा बाद में, जो जन्मा हुआ अर्थात छोटा भाई, अनुज, अनुमान, अनुकरण, ये जो शब्द हैं आप जानते हैं। अव से देखिए, अवसर, अवकाश, अवगुण, अवतार। स्पष्ट हो रहा है कि अव उपसर्ग है इसमें, और भी आपको खोजने हैं। निश्चय देखिए, निश्चय, यहां भी देखिए दंत स है, चौ के कारण यहां ये दंत स तालव्य श बन गया है। संधि पढ़ने पर आप समझेंगे, निस्संदेह यहां ऐसा ही रह गया। फिर यहां देखिए निश्चित, चौ के कारण यह तालव्य श बन गया। निस्तेज, तो यहां आप देख रहे हैं निस उपसर्ग है। आगे निर्म, निर्मल, निर उपसर्ग है। निर्जन, निर्दोष, निर्गुण, निर्दय, निर उपसर्ग है। आगे आइए, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्चरित्र। तो क्या देखा आपने, दुष् दंत स था यहां, यही दंत स चौ के कारण देख लीजिए तालव्य श बन गया। दुष्चरित्र, दुस्साध्य, दुर में देखिए, दुर्गुण, गुण शब्द है, दुर उपसर्ग हुआ। दुर्बल, बल शब्द, दुर उपसर्ग। दुर्लभ, दुर्घटना, दुर्जन, विनाश, वि उपसर्ग है, नाश मूल शब्द। विदेश, वि उपसर्ग। वियोग, विहार, विजय, वि उपसर्ग है। तो याद रखें इसको। आगे चलिए, आ से आजीवन, आक्रमण, आ उपसर्ग है। आरक्षण, खूब सुनते हैं आप। आमरण, मरण शब्द मूल शब्द, आ उपसर्ग। नियम, यम मूल शब्द, नि उपसर्ग। निपात,
नि उपसर्ग, पद मूल शब्द। निबंध खूब लिखते हैं निबंध आप लोग, नि उपसर्ग है। अधि देखिए, अधिकार, कार मूल शब्द और अधि उपसर्ग है। अधिकरण, अधिकरण कारक, अधि उपसर्ग, करण शब्द। अध्यक्ष, अधि उपसर्ग और अक्ष है, ई अ मिल गया है तो यो बन गया है, संधि में पढ़ेंगे हम लोग। अधिनायक, अधि उपसर्ग, नायक मूल शब्द। अति से देखिए, अत्यधिक, अति जोर अधिक है, अब ई ओ मिल गया तो यो बन जाता है अत्यधिक। अति जोर अंत, अत्यंत। अतिरिक्त, रिक्त मूल शब्द, अति उपसर्ग। अति जोर उत्तम, अत्युत्तम। सु, सुजन, सु उपसर्ग, जन मूल शब्द। सुमेधा, मेधा मूल शब्द, सु उपसर्ग। स्वागत, सुजोर आगत, मिल गया, उ और आ मिला, वा बन गया। उत से चलिए, उत्थान, उत जो स्थान है, थान मत लिख दीजिएगा, थान नहीं लिखा परीक्षा में, स्थान स्थान जो कहते हैं, उत जो स्थान तो बन गया उत्थान। उत्तम, उत्कर्ष, इस तरह और भी। अभी से देखिए, अभिलाषा, अभिषेक आदि। प्रति, प्रतिनिधि, निधि मूल शब्द, प्रति उपसर्ग। प्रतिष्ठा, प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष। परि में देखिए, परिवार, परिचय, परि इच्छा, परीक्षा। उप, उपकार, उपदेश, उपसर्ग। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संस्कृत के ये उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, इसका नाम है तत्सम। संस्कृत के समान उपसर्ग हैं, जो संस्कृत में हैं वही यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो या तो आप इन उपसर्गों को याद कर लीजिए। दूसरी तरीका बताने जा रहा हूँ। ये जो पहला पहला आप उदाहरण यहाँ आपके सामने में है, सबका पहला पहला उदाहरण प्रयत्न, पराजित, ऐसा करता हूं, इन उदाहरणों को कविता में बांध देता हूं, जिसका कुछ अर्थ भी होगा। ये सारे उदाहरण आ जाएंगे, आप उसको याद कर लीजिए तो उदाहरण याद हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रयत्न करो पराजित ना हो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, हार मत मानो, याद कर लो। प्रयत्न करो पराजित ना हो, अपकार किसी का ना करना। प्रयत्न करो पराजित ना हो, अपकार किसी का ना करना। संसार में अनुभव, संसार में अनुभव का अवसर, निश्चय निर्मल हो कर करना। संसार में अनुभव का अवसर, निश्चय निर्मल हो कर करना। दुस्साहस दुर्गुण ऐसा है, दुस्साहस, दुस्से दुस्साहस, दुर्से दुर्गुण, जो विनाश पथ पर लाता, आजीवन नियम से रहता, ज्ञानी वो है कहलाता। आजीवन नियम से रहता, ज्ञानी वो है कहलाता। अधिकारी अत्यधिक, अति से अत्यधिक, अधिकारी अत्यधिक ज्ञान पे करना, अधिकारी अत्यधिक ज्ञान पे करना। सुजन जन बने उत्थान करो, सुजन जन बन कर उत्थान करो, जग में कुछ नाम करो, या सुजन बन कर उत्थान करो। अभिलाषा, अभिलाषा प्रतिनिधि बनने की। अभिलाषा, प्रतिष्ठा शब्द ले लीजिए नहीं तो, अभिलाषा प्रतिष्ठा की हो। और परिवार में तुम उपकार करो, अभिलाषा
प्रतिनिधि बनने की अभिलाषा प्रतिष्ठा की हो, परिवार में तुम उपकार करो, परिवार में तुम उपकार करो। ऐसा करिए, ऐसा करें, आप भी उपकार करें। इसको पहले लिख लें, कागज पर लिखें, इस कविता को भी लिख लें, फिर याद करें, फिर मैं आपको तद्भव सर के बारे में बताऊंगा। और हाँ, लाइक करना न भूलें, क्योंकि अपने सामान को कोई खराब नहीं खाता जी। ज्ञान आपका है, आपने ग्रहण किया, आपका ज्ञान है, इसलिए आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने। ठीक है, इसको आप शीघ्र से शीघ्र लिखें, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं।